हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के सिधौली पंचायत के महमूद आलम ने अपने बेटे मेहरे आलम को पागल बनाने का आरोप एनआईए पर लगाया है। एनआईए ने 2013 में गिरफ्तार किया था। तब से लेकर 10 साल तक ये पागल के जैसा कर रहा था, घर में बंद रहता था। इस तरह का आरोप जो है पिता लगा रहे हैं। कहा है कि जब क्या किया, टॉर्चर किया, क्या किस तरह से किया, लेकिन वो पागल बना दिया है। एनआईए के ऊपर आरोप लगाया है। बता दें कि 2013 में गिरफ्तारी हुई थी। मोदी के हुंकार सभा में बम विस्फोट हुआ था पटना स्टेशन, पटना गांधी मैदान में। उस समय में इसको गिरफ्तार किया गया। जैसे कि एनआईए वाले जो ले गए, अच्छा 10 साल पहले ले जो गए, उसके बाद जो वहाँ से आया पागल की तरह करता था। पागल बना दिया है एनआईए वाले ने। कुछ इस पर बंद किया है, इसको हरासमेंट किया है, जो किया हो। तब से घर पर कुर्सी के बाहर नहीं निकल रहा है। कुर्सी में रहता है, कुर्सी में खाना आके ले गया, कुछ मिला तो, नहीं तो कुर्सी में बैठा रहा, कुछ नहीं, मध्यम हो गया एकदम। जब से वो वहाँ से आया है एनआईए वाले के पास से, तब से कोई अपील का काम नहीं करा। क्या करेंगे, कोई अपील का काम। हायाघाट क्षेत्र से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के ही नहीं विभिन्न जगहों पर जो प्रोटेक्शन वाल दिया गया नदी किनारे, उन नदियों के उन जगहों पर जो है कहीं ना कहीं धंसना शुरू हो चुका है। और प्रोटेक्शन वाल गांव को बचाने के लिए दिया गया था। तो स्थानीय युवक जो है वो मांग कर रहे हैं कि कैसे भी बाढ़ आने से पहले इसको बना दिया जाए, इसको सही कर दिया जाए। और प्रोटेक्शन वाल को जगह जगह धंस गया है, जिससे कि बाढ़ आने से गांव को क्षति नहीं पहुंचेगा, लोगों के घर टूटेंगे नहीं। लोग मांग कर रहे हैं कि बेहतर प्रोटेक्शन वाल को किया जाए। कहते आपको जो बांध में क्रैक आया है, जो एम्बैंकमेंट के लिए बचाने के लिए जो बांध बनाया गया था, उसमें क्रैक आया है। ये पहले ही अभी इस लोगों को नज़र आ गया है। अगर अभी समय रहते उसको ठीक नहीं किया गया, समय रहते उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो बहुत ज़्यादा जो है आपदा बढ़ जाएगा। पूरा बांध टूट जाएगा, गांव वाले जो है वो परेशान होंगे, गांव में पानी घुस जाएगा, मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग 6 महीना तो ऐसे ही बाढ़ से ग्रसित रहता है ये इलाका, बिहार का स्पेशली सबसे लो लैंड एरिया बोलते हैं बिहार का। और इसको करना पड़ेगा, सरकार को ध्यान देना चाहिए। कहाँ की बात कर रहे हैं, ये कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? ये कमला नदी की बात कर रहे हैं। बागमती नदी और अधवारा समूह नदी जो है वो दोनों जगह वो है एक ही। जो संजय झा जी जो करवाए थे वही काम? हाँ, संजय झा जी जो करवाए थे वही काम। तो क्या दिक्कत क्या लग रहा है कि मतलब धंस गया है क्या? नहीं, अगर ट्रीटमेंट किया गया, क्रैक हो रहा है इसमें। क्रैक क्यों हो रहा है? क्योंकि कम इस्तेमाल किया गया है, जो क्वालिटी वाला मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया गया है। जो ठेकेदार है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। काम अच्छे से करिए ताकि लोगों का भी भलाई हो। हमारा ही पैसा है ना, सरकार के पास हमारा ही पैसा है। हमारे ही पैसे को हमारे ही काम में अच्छे से नहीं लगाया जा रहा है, तो क्या सोच सकते हैं। ये तुरंत करवाना चाहिए, इससे लाखों लोगों का जान भी बचेगा। और साथ ही बहादुरपुर से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के सिधौली पंचायत के जो मुखिया है नागेश्वर दास, जो हायाघाट प्रखंड क्षेत्र में आता है। नागेश्वर दास जब जेल गए थे, लगभग 2 बार ये जेल जाना उनका हुआ। इस बार जो है उनका पावर सीज कर दिया गया है। एक लेटर देने के मुताबिक उनका मुखिया का जो पावर है वो उप मुखिया रीना देवी के हाथों चला गया है और ये पावर सीज कर दिया गया। मुखिया नागेश्वर दास इस वक्त जेल में थे और उसके बाद ही इनका जो मैसेज है वो सर्कुलेट होता है कि आपका जो पावर है सीज हो गया। देखिए, हमारे विपक्षियों द्वारा पहले से ही हमको सताया जा रहा है और पावर उप मुखिया को मिले इसके लिए जानबूझ करके हमको हर जगह फंसाया भी जा रहा है और हत्या कराने का भी साजिश रचा जा रहा है। तो एक लड़का लड़की वाला कांड हुआ था जिसमें हम 24 जनवरी को जेल गए थे और 7 फरवरी को हम बाहर आ गए थे 2023 में। हमारा एक छोटा लड़का था और बगल में एक विनोद शाह की नतनी थी। दोनों को आपस में प्रेम हो गया था, जिसमें ये लोग हम लोगों को भी इन्वॉल्व कर दिए थे। उस केस से हम बाहर आए। उसके बाद उसी बात को लड़का लड़की वाला मामला को ही लेकर के ये लोग जातीय उन्माद बना दिए। हमारे गांव के कुछ ग्वाला जाति के लोग और शाह जी, ये दोनों एकजुटता कायम कर नया साल को मातम में बदल दिया था, जिसमें लूटपाट, मारपीट सभी प्रकार के सब कुछ सम्मिलित हैं, जिसका वीडियो फुटेज सारा चीज़ सभी पदाधिकारीगण को उपलब्ध करा दिया गया है। उस मारपीट में हम नहीं थे, फिर भी मेरा नाम, हमारे छोटा पुत्र का नाम, सबों का नाम उसमें जानबूझ करके दे दिया गया। हायाघाट क्षेत्र से जगजीत की विशेष। बहेरी प्रखंड क्षेत्र के बहेरी थाना क्षेत्र के बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव में आपको बता दें कि जो दुबौनी गांव है वहां पर सड़क दुर्घटना में अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, क्योंकि सरकार का जो रूल है वो कहीं ना कहीं चेंज होगा, इसकी आशंका है। और ये अभी जो योजना है वो बंद कर दिया गया है। ऐसा स्थानीय विधायक प्रोफेसर विनय चौधरी ने बताया कि सरकार की जो योजना है इस वक्त रोक लगा दी गई है, क्योंकि उसमें कुछ प्रावधान हो सकती है। तो मुआवजा नहीं मिलने के कारण जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है और जो घायल हुए उनको नहीं मिला है। लोग मुआवजा की मांग कर रहे हैं और विधायक ने क्या कहा वो आपको। बहेरी थाना क्षेत्र के मिठुनिया ठाटोपुर जो है गाँव पंचायत है, दबोनी गांव से कुछ लोग बाराती जा रहे थे लगभग 100 के करीब में, और डीजे का गाड़ी खराब हो गया था। इसी बीच 8 लोगों को रौंदा था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। कितना दुखद खबर है और क्या मदद सरकार से? वो बहुत ही दुखद है और
सरकार की ओर से सड़क दुर्घटना के लिए जो राशि मिलती है उस पर अभी कुछ रोक लग गया, कानूनी पचड़ा में है, लेकिन मुझे भरोसा है कि जल्द ही सरकार उस पचड़ा को दूर कर देगी और इन लोगों को भी वो सहायता मिलेगी। तो अभी तक मतलब प्रशासन की तरफ से कोई नहीं गया है या कोई ऐसा क्या लग रहा है कि ये प्रशासन की ओर से जा करके उसे पोस्टमार्टम वगैरह कराया गया है और आगे की जो कार्रवाई है वो कर दी जाएगी। उसमें मैंने इस प्रशासन को सूचना दे दिया हूँ। मुझे लगता है कि बेनीपुर क्षेत्र से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में आपको बता दें कि जनवरी माह में हुए चोरी का निष्पादन नहीं हो पाया। चोरी का कोई भी माल अभी तक बरामद नहीं हो पाया। नवीन चौधरी हैं जिनका चोरी हो गया था और वो लगभग बता रहे कि 10 लाख रुपए का चोरी हुआ था। रंजना ट्रेडर्स के नाम से ये दुकान था। जिस समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले थे उससे 2-4 दिन पहले ही ये चोरी हुआ था और ये चोरी का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, जिसमें माल बरामद हो ये मांग कर रहे हैं जो जिनका चोरी हुआ है वो सब प्रशासन। 5 जनवरी की रात चोरी हुई थी करीब 10 लाख रुपया मूल्य की लोहा, जिसका बरामदगी अभी तक नहीं हुआ है। अब मई महीना खत्म होने के कगार पर है। अभी तक पुलिस विभाग द्वारा कोई भी संतोषजनक प्रगति मुख्य अभियुक्त अभी तक नहीं पकड़ाए हैं। लेबर सबका बिल हो चुका है। सम्मान बरादरी की दिशा में बड़े पदाधिकारी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। तो हम यही पुलिस प्रशासन से अनुरोध करना चाहेंगे कि सामान बरामदगी करने की दिशा में वो ठोस कदम उठावे। क्या लग रहा है जिस तरह से पुलिसिंग होना चाहिए वो है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्या कमी लग रहा है? जंगल राज की स्थापना है। हाँ, लग रहा आपको कि एकदम जंगल राज चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? नवीन कुमार चौधरी। कहाँ से चोरी हुआ था ये? रंजना ट्रेडर्स आनंदपुर। केस नंबर कितना था? हायाघाट क्षेत्र से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के हनुमाननगर प्रखंड में मुखिया के ऊपर जो जनता है उन्होंने आरोप लगाया कि 2 किस्त 3 किस्त मिल जाना चाहिए था। अभी तक 2.5 साल हो गया, एक ही किस्त मिला है। पैसा की मांग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये आरोप लगा दिया गया है कि 20,000 रुपये की मांग प्रधानमंत्री आवास योजना में की जा रही है। इस बीच जो वरीय उपसंहारता हैं पुष्पिता झा, उन्होंने जांच के लिए पहुंची थी। उनके सामने ही आरोप लगाया गया। उन्होंने क्या कहा है अपने इंटरव्यू में वो हम आपको सुनाते हैं। ये काफ़ी चिंताजनक बात है कि आरोप लगाया गया है। कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि यहाँ उनसे पैसा मांगा जाता है मुखिया के स्तर से। पैसा मांगा जाता है कि आवास के लिए आप पैसा दीजिए। तब आप करीब 15-20 लोग जो कंप्लेन लेके आए थे वो बता रहे थे कि करीब 15-20 लोग का वो पैसा ना देने की वजह से उनका ये कंप्लेन था कि पैसा ना देने की वजह से उन्होंने नाम काट दिया है। तीसरा किस्त? हाँ, नहीं, एक आदमी 2 साल से पिछले 2 साल से घूम रहे हैं कि उनको सिर्फ एक ही किस्त मिला है, बाकी मिल नहीं रहा है। वो अपना कंप्लेन बहुत जगह डाले हैं लेकिन उनको अभी नहीं मिला है। और बाकी 15-20 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि उनका नाम इसलिए काट दिया गया है क्योंकि वो पैसा नहीं दे रहे हैं मुखिया को, तो उसकी वजह से उनका नाम वहाँ से हटा दिया गया। आपके सामने उन्होंने आरोप लगाया? मेरे सामने में उन्होंने आरोप लगाया, तो मैंने इसको अपना रिपोर्टिंग में नोट किया है, इसको रिपोर्ट करूँगी। फिर मैंने उनको सजेस्ट किया कि वो ऊंचे जगह पे जाके जिला में अपना कंप्लेन लिखे। तो उनके हिसाब से उन्होंने कंप्लेन दिया था। तो मैंने कहा जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के घुसरमा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं, खासकर अफरोज। उन्होंने मांग किया है कि लोक अदालत और खासकर जो चलंत लोक अदालत है, मोबाइल लोक अदालत है, खासकर इस तरह की जो लोक अदालत है वो लगते रहना चाहिए, जिससे कि हम लोगों की समस्याएं, जो खासकर जनप्रतिनिधियों की समस्याएं हैं या फिर हमारे क्षेत्र में जो समस्या है वो उजागर होगा। आपको बता दें कि पटना से जो टीम आई थी उन्होंने खासकर मोबाइल लोक अदालत लगाया, जिसमें कि बहुत सारे जी आज प्रखंड स्तर पर जिला विधिक प्राधिकार के द्वारा एक मोबाइल लोक अदालत लगाई गई थी, जिसमें सभी प्रखंड के पदाधिकारीगण, पंचायत के मुखियागण एवं सरपंचगण मौजूद थे। हम लोगों को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने यह जानकारी दी है कि किसी गरीब का तेजाब कांड हो गया या रेप विक्टिम है, उसमें मुआवजा सरकार देती है, जिसमें आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और वो सब हमको सीखने को मिला, बहुत अच्छा लगा कि कुछ जानकारी भी मिली हम लोग को। कौन से लोग शामिल थे इसमें? इसमें पंचायत के मुखियागण एवं सरपंचगण, वार्ड सदस्यगण एवं पदाधिकारीगण सब शामिल थे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफरोज, मुखिया पति
प्रतिनिधि पंचायत राज घोषणा। हायाघाट क्षेत्र से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के मझोलिया पंचायत में मझोलिया गांव में आपको बता दें कि बरसों पुराना जो मांग था वो अब पूरा होने जा रहा है। अब जो तालाब का जो धरोहर है वो बचाया जा रहा है। खासकर जल जीवन हरियाली के तहत यह तालाब जो अब है इसका निर्माण जो है सीढ़ी का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे कि तालाब का सौंदर्यीकरण बने और तालाब का जो खासकर रख रखाव है वो अच्छे से हो पाए। आपको बता दें कि यहाँ पर मिट्टी जो है वो कटते जा रहा था, जिससे कि गाँव वाले परेशान थे। अब गाँव के लोगों को फ़ायदा होगा। माननीय विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद जी के अनुशंसा के आलोक में मझोलिया बड़ा पोखर में तालाब में मिट्टी कट रहा था। जानवर उस रास्ते से तालाब में जा रहे थे, जिससे गंदगी भी फैल रही थी। छठवर्तियों को वहाँ छठ करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो माननीय विधायक जी ने वर्षों पुराना मांग को स्वीकृत करते हुए घाट के लिए अनुशंसा किया। गांव के लोगों का मांग था, बहुत पुराना मांग था, छठवर्तियों को भी काफ़ी दिक्कत होता था। तो क्या फ़ायदा क्या होगा इसमें से? अब मिट्टी कटाव बंद हो जाएगा, छठवर्तियों को व्रत करने में सहूलियत होगी, तालाब की गंदगी नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात जो वहाँ जो सार्वजनिक स्थान बचा उसमें नाट्य कला परिषद या फिर वो कन्हैया जी का जो टोली का वो मटका फोड़ा जाता है वगैरह कई अन्य तरह के सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि के लिए अब काफ़ी जगह वहाँ स्पेस बन गया है जो हो सकता है। हायाघाट क्षेत्र से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के चंदनपट्टी पंचायत के चंचल नगर में भारी आंधी तूफान के बीच 3 लोगों का पूरा घर का जो छत है वो उड़ चुका है। उसके बाद परिस्थिति देख सकते हैं, घर के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। गरीबी में ये सभी जीते थे, बच्चे लेकर के कैसे भी बचे, और अब जब इनको मुआवजा नहीं मिला है तब ये परेशान हैं। मुखिया को देख सकते हैं, मुखिया ने अंचलाधिकारी अंकुर राय से बात किया है फ़ोन पर और उनसे अनुरोध किया है कि गरीब परिवार है, कैसे भी मुआवजा दिया जाए, मदद किया जाए। उड़ गया, घर भी गिर गया, टूट फट गया है, उसको कुछ मदद चाहिए। 9 बजे बहुत आंधी तेज आई थी और आने के बाद इतना तूफान आंधी आया, इतना तूफान आया कि चंचल नगर में 10 वार्ड के घर था, वहाँ उसका 3 आदमी को करकट उड़ गया, दीवार टूट गया। जो हमसे होगा वो हम उनको दिलाएंगे, सीओ साहब देंगे, हम देंगे, बात हो गया। हायाघाट क्षेत्र से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के बहेरी प्रखंड क्षेत्र के बघौनी गांव से ललन कुमार जो रामजतन मंडल के पुत्र हैं, लगभग 5 महीना होने जा रहा है, लेकिन अब तक ललन मंडल का कोई भी पता नहीं चला है। ललन मंडल शिक्षक थे, उनके परिवार का भरण पोषण वही करते थे। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि अब माँ जो हैं ललन मंडल के, उन्होंने बाबा पर आरोप लगा दिया है। बाबा पर क्या आरोप लगाया है सुनिए। झूठ फूस के आप लगबै छथिन कि सच्चा के लगबै छथिन हम तो नहीं जाने छियै, मगर हमरा बेटा के 4 महीना बीत गए से अब हमरा बेटा के अर्जी लगा दो बाबा, तब बुझबन बाबा बहुत हमरा लिए भगवान छथिन ऊपर से। सब लोग पैरवी करियो, एतबी यहाँ कहियो के लालन के कुमार के बगौनी गांव बहेरी थाना कुछ ताकत छन बाबा में, तो हमरा बेटा के खोज दिया। हमर परिवार सब जा रहल हन, एगो बेटा कारण सब हम सब घर में एकदम कुनिया ठोनिया दो दलो 4 महीना से हम नहीं मिले। हायाघाट क्षेत्र से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के चंदनपट्टी पंचायत के भगरथा टोला पर चावल लाने गई बुजुर्ग महिला की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई है। घर के परिवार के लोगों का बुरा हाल है, देख सकते हैं। स्थानीय लोग भी यहाँ पर शामिल हैं, लेकिन घर की जो महिला है उन्होंने 5 लाख रुपए की मांग कर दिया है। अंचलाधिकारी अंकुर राय हैं यहाँ के, उनसे मांग किया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से मांग किया है। स्थानीय जो SDM है उनसे मांग किया है। DM राजीव रोशन से मांग किया है 5 लाख रुपये। हाँ, क्या मांग करते हैं सरकार से? कथी मांग करते जो 5 लाख रुपया होते से देते ओकरा कथी करते करता है। बहुत मजदूर आदमी, गरीब आदमी आप लोग देखे छथिन मजदूरी तो हम न करे। सरकार से मांग करते हैं, क्या मांग करते हैं? 5 लाख रुपया। आपका नाम क्या हुआ? पति का? मेरे पास ससुर? ससुर। हायाघाट क्षेत्र से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के पतोर कबीर अकबरपुर और खासकर जो मधुबन की तरफ जो रास्ता जाता है,
इसके लिए जो स्थानीय खासकर कारी बाबा हैं उन्होंने मांग किया है सांसद गोपाल जी ठाकुर से कि यहाँ जो जर्जर सड़क है, जो जल जमाव वाला सड़क है, उससे निपटारा मिला दिया जाए। और खासकर इस क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, रोजी रोटी के लिए मांग कर रहे हैं। इस क्षेत्र में काफ़ी दिक्कत है, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने मांग किया है सांसद से सड़क निर्माण। जी सर, अभी गोपाल जी ठाकुर जी हमारे माननीय सांसद जी हैं, वो आए हुए थे। हम लोग जो है सो अपने क्षेत्र का विकास के लिए उन पर में दबाव बनाए हैं, समस्त ग्रामीणों मिल करके। रोड का विकास हो, चाहे यहाँ का कोई कारखाना का विकास हो, इस तरह का हम मामला दिए हैं। सड़क कहाँ से कहाँ मांग किया है? सड़क बकुली से सिसौनी मोड़ तक का हम लोगों का अभी बहुत खराब स्थिति में सड़क हुआ है। कौन चौक से कहाँ तक? कारीबाबा चौक से शंकर लोहार तक, अनंतपुर तक। हाँ। हायाघाट क्षेत्र से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के हायाघाट प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को बाल संरक्षण समिति की बैठक प्रत्येक माह करना है। आंगनबाड़ी सेविकाओं को ये आदेश दिया गया है, जिसमें कि छोटे बच्चों और जो बाल विवाह हो रहा है या फिर अनाथ बच्चे हैं, उन सभी बच्चों पर ध्यान देना है, ऐसा CDPO प्रभा रानी ने बताया है। जिसमें आंगनबाड़ी सेविकाएं सभी लोग मौजूद रही हैं और सभी को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक महीने आप अपने क्षेत्र में जो बैठक है वो करें। सबने बताया कि वार्ड स्तर पर भी बाल संरक्षण समिति का ये गठन करने का प्रावधान है और बैठक जो है मासिक मतलब हर माह होनी है। तो हम लोग जैसे आंगनबाड़ी विकास समिति की बैठक करते हैं हर माह और उसमें वार्ड सदस्य आते ही हैं, तो हम लोग ये निर्देश देना चाहेंगे सेविकाओं को कि हर माह आंगनबाड़ी विकास समिति के साथ साथ जो है बाल संरक्षण समिति की वार्ड स्तर। हायाघाट क्षेत्र से जगजीत की विशेष रिपोर्ट।